अगले एपिसोड में आप देखोगे कि फरहाना बाबा साईं को कहती है, बाबा साईं मुझे अब इंतजार नहीं होता, अब ऐसा कुछ करें कि जल्दी काम सब हो जाएं। तो ऐसे में बाबा साईं कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे काम एक एक करके अब हो जाते जाएंगे। वो औरत और उसका घर तबाह हो जाएगा और उसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और अब तुम ऐसा करो कि अरमान को कहो कि वहाँ आना जाना शुरू कर दे और वो मिनाल भी तुम्हारी बहू बन जाएगी, तुम परेशान ना हो। वानिया और समीर आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वानिया समीर से कहती है कि इस घर में आसिफ है, मेरा वहम नहीं है। तो ऐसे में समीर कहता है कि तुम्हारा वहम है, ऐसा घर में कुछ भी नहीं है, कोई आसिफ भी नहीं है। तो ऐसे में वानिया कहती है कि क्या अम्मी और राबिल और मिनाल ने जो देखा वो भी वहम था, आप कुछ कर लें, वक्त से कुछ कहीं हाथ से कोई बात निकल ना जाए, क्योंकि ये कोई हमारा बड़ा दुश्मन है जो हमें खुश नहीं देखना चाहता, इस घर से हमें निकालना चाहता है। उसी ने ये तावीज़ करवाए हैं और इसका असर अब हुरैन पर भी होने लगा है। तो ऐसे में समीर को ये बात गवार नहीं लगती, वहाँ से गुस्से से उठकर चला जाता है। अगले सीन में देखोगे कि हुमैरा घर में आसिफ की वजह से परेशान खड़ी होती है। तो ऐसे में मिनाल भी वहाँ पर आ जाती है। तो ऐसे में मिनाल अम्मी से कहती है, अम्मी आप परेशान क्यों खड़ी हो? तो ऐसे में हुमैरा कहती है कि बेटा मैं घर में आसिफ की वजह से परेशान हूँ, ये घर में आसिफ होना कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हारे साथ भी वाक़यात हुए, मेरे साथ भी हैं और वानिया के साथ भी हुए हैं। क्या कहती है कि बेटा हमें कोई कुछ नहीं देखना चाहता, कोई हमारा कोई दुश्मन है जो ये सब करवा रहा है, जैसे हम यहाँ से तंग होकर निकल जाएं, ज़रूर इसमें कोई कोई बड़ी ताकत है पीछे। ऐसे में मिनाल अम्मी से कहती है कि अम्मी इसका ताल्लुक हमारी भाभी वानिया से है, क्योंकि शुरुआत उन्हीं से हुई थी, तो क्यों ना हम उसको किसी आमिल या कोई बाबा के पास ले जाएं किसी दुआ के लिए। इससे में हुमैरा कहती है कि बेटा अगर इसका वास्ता वानिया से होता तो हमारे साथ ये क्यों होता, ज़रूर हमारा कोई दुश्मन है जो हमें यहाँ तंग कर रहा है, हमें यहाँ खुश नहीं देखना चाहता। उधर आप देखोगे अगले सीन में कि जमीला घर के काम काज छोड़कर बाबा साईं के पास चली जाती है। जब वो वापस लौटती है तो ऐसे में हुमैरा कहती है कि जमीला तुम घर के काम काज छोड़कर कहाँ चली गई थी? तो ऐसे में वो कह रही थी कि भाभी ने फ़ोन किया था और मैं उसके साथ चली गई थी, कोई दूर बस्ती में कोई बाबा रहता है, हम वहाँ गए थे, उसका कोई काम था। तो ऐसे में हुमैरा कहती है कि हमारे घर में भी आसिफ हैं, क्यों ना हम वहाँ पर चलें, कोई हमें यहाँ पर कोई हल निकल आए, कोई वो उससे हम दुआ वगैरह ले लें। जमीला हुमैरा से कहती है ठीक है भाभी, जो आपकी मर्ज़ी, जब आप कहेंगे वहाँ हम चलेंगे। आप अगले सीन में देखोगे कि वानिया जमीला और हुमैरा साथ मिलकर बाबा साईं के पास चली जाती हैं और बाबा साईं से कहती हैं कि हमारे घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, हमारे घर में आसिफ का बहुत असर हो गया है। तो ऐसे में बाबा साईं कहता है कि मैं आपको कोई दुआ और पानी देता हूँ, वो आप पीकर दम कर दीजिएगा। तो ऐसे में वानिया कहती है कि बाबा साईं ये कर कौन रहा है? तो बाबा साईं कहता है कि हम बेटा नहीं बता सकते, पर आपको मैं ये दुआ और पानी दे रहा हूँ, ये आप पी लें और दुआ को किसी न किसी जगह पर बांध दें। आप अगले सीन में देखोगे कि फरहाना को ये पता चलता है कि हुमैरा, वानिया और जमीला मिलकर बाबा सिंह के पास चली गई हैं। तो ऐसे में उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो मिनाल के पास चली जाती है और मिनाल को कहती है कि हुमैरा वाले कहाँ गए हैं? तो मिनाल कहती है कि वो करीबी कोई पड़ोस में बाबा सिंह में रहता है, वहाँ उनसे मिलने चली गई हैं दुआ लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर में आसिफ का असर हो गया है और कुछ ना कुछ किसी के साथ कोई गलत हो ही रहा है। तो ऐसे में वो अरमान की अम्मी को कहती है कि आखिर ये करवा कौन रहा है, हम लोग इसलिए परेशान हैं। तो ऐसे में फरहाना कहती है कि मिनाल बेटा ये कोई करीबी अपना पड़ोसी या कोई अपना ही होता है जो आप लोगों को खुश नहीं देखना चाहता हो। फरहाना की ये बात सुनकर मिनाल शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके करीबी तो सिर्फ फरहाना वाले ही हैं, पड़ोस वाले तो उनके साथ इतने हैं नहीं जो तावीज़ वगैरह कर सकें। तो इसका शक फरहाना के ऊपर चला जाता है और वो उससे शॉक में देखती रहती है।